अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हमारे पास सैमसंग एफआरपी सैमसंग की सबसे टाइट सिक्योरिटी मानी जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन एफआरपी भी ब्रेक करवाते हैं, कुछ टेस्ट पॉइंट के मेथड के ज़रिए, और कुछ कर लें। हमारे पास आजकल न्यू ट्रिक्स आई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ। हालाँकि ये ट्रिक काफ़ी पुरानी है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जब कोई नई चीज़ आती है तो ऑनलाइन बंदा पहले ये चाहता है कि वो उससे अच्छा-खासा कस्टमर बना ले, पैसा कमा ले और फिर उसको मार्केट में आम कर दे। तो मैंने भी यही सोचा कि कुछ टाइम खुद यूज़ करूँ, उसके बाद इसको मार्केट में डाल दें। ये ट्रिक है क्या, इसके बारे में आज हम वीडियो पे देखेंगे। अब ये सैमसंग एफआरपी अनलॉकिंग जो है, ये एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 15 इन दोनों पे काम करेगी। काम किस तरीके से करेगी वो भी साथ-साथ वीडियो में प्रॉपर्ली आपको मैं गाइड करूँगा। तो यहाँ पे सैमसंग का आपके पास एक फ़ोन आया जो है एफआरपी पे, और उस एफआरपी पे आपने उसका एंड्रॉयड वर्ज़न देखा, तो एंड्रॉयड वर्ज़न उसका है 14। एंड्रॉयड वर्ज़न ओएस यानी कि जो है वो 14 है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर 14 है। अब हमने बिलफ़र्ज़ इसका एफआरपी अगर ब्रेक करना है, तो किस तरीके से करना है, पहले हम एंड्रॉयड 14 पे बात करेंगे। इसका बड़ा ही आसान और बड़ी ही ईज़ी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपके पास जब भी एंड्रॉयड 14 का ओएस आए, ठीक है, और उसका एफआरपी आपने ब्रेक करना हो, तो उसके लिए आपने सबसे पहले सेम एफडब्ल्यू पे जाना है। अब सेम एफडब्ल्यू में जाने के बाद आपने करना क्या है, उस मॉडल को सर्च कर लेना है जिसका एफआरपी आपके पास आया है। अब एंड्रॉयड 14 है, 13 है, 15 है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपने बेसिकली सेम एफडब्ल्यू पे आके एक सेम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल है जो डाउनलोड करना है, और इस टूल के ज़रिए वो आपको बता देगा कि इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड वर्ज़न कौन-सा है। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। मेरा लास्ट कोर्स जो गुज़रा उसमें भी इस पे मुकम्मल वीडियो है, तो यहाँ पे आपने ये टूल डाउनलोड कर लिया। अब हमारे पास टूल की उस वक़्त ज़रूरत है जब हमने एंड्रॉयड वर्ज़न चेक करना है। अदरवाइज़ हमने अभी सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास एक फ़ोन आया, जैसे कि मिसाल ले लें सैमसंग का A156e। ये फ़ोन है हमारे पास A15 5G। अब A15 5G आने के बाद अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से इसकी फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करूँगा। अब फ्लैश फ़ाइल में मोस्टली ये होता है कि आपके पास सेम बाइनरी की फ़ाइल मस्ट होनी चाहिए, लेकिन सेम बाइनरी की फ़ाइल आपकी उस वक़्त मस्ट होनी चाहिए जब फ़ोन आपका एंड्रॉयड डाउनग्रेड का आप कर रहे हैं। एंड्रॉयड क्या कर रहे हैं आप? डाउनग्रेड कर रहे हैं। अगर एंड्रॉयड आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपकी सेम बाइनरी की फ़ाइल ना भी हो, तब भी कोई मसला नहीं है। जैसे मिसाल ले लें, मेरे पास है जो फ़ोन आया A56 यानी कि A15, उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न है 14, ठीक है? एंड्रॉयड वर्ज़न उसका है 14 और उसकी बाइनरी है 5, ठीक है? बाइनरी है 5 और एंड्रॉयड है उसका 14। तो मैं क्या करूँगा, अगर इस फ़ोन का एफआरपी मैंने ब्रेक करना है, तो ट्रिक ये है कि आपने इसकी एंड्रॉयड 15 की फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, और जो बिट होगी वो बिट लेटेस्ट वाली आप डाउनलोड कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है? यानी कि अगर आपने फ़ोन का वर्ज़न ओएस अपग्रेड करना है, आपका आईओएस है, सॉरी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है 14 पे, तो अब आप जाना चाह रहे हैं 15 पे एफआरपी ब्रेक करने के लिए, तो आपको बिट या बाइनरी एग्ज़ैक्ट मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो अपग्रेड बिट है उस पे मैच करवा सकते हैं। अब हमारे पास देखें, हमारे पास एंड्रॉयड 14 था और उस फ़ोन के अंदर फ़र्ज़ कर लें बिट है 5, कोई भी ले लें, BY, B1 ये वाली बिट है, ये हमारे पास प्रॉपर वो फ़ोन है A15। अब मैंने इसका एफआरपी करना है मार्केट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसकी फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करूँगा जो कि एंड्रॉयड 15 पे हो, और उसके साथ-साथ बाइनरी जो है या बिट जो है वो बेशक उसकी अपग्रेड हो जाए, तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से CYH3 ये फ़ाइल भी डाउनलोड करके उसके अंदर पुट कर दूँगा, तो इससे क्या होगा कि उसका एफआरपी जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और जब मैं फ़ोन नॉर्मली ऑन करूँगा तो एफआरपी वाला ऑप्शन स्किप हो जाएगा। जस्ट किससे कि 14 से 15 में किया, बिट बेशक सेम ना हो, जस्ट फ्लैश किया। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास जब फ्लैश फ़ाइल आती है सैमसंग के लिए, तो सैमसंग की फ्लैश फ़ाइल में एक होती है एपी, एक होती है सीपी, एक होती है बीएल और एक होती है सीएससी। तो आपने जो फ़ाइल यहाँ पे यूज़ करनी है वो सीएससी नहीं करनी, बल्कि आपने जो फ़ाइल यहाँ पे यूज़ करनी है वो करनी है होम सीएससी। कौन-सी? होम सीएससी, जो 5वीं फ़ाइल आपको नज़र आती है हमेशा, होम सीएससी वाली फ़ाइल आपने यूज़ करनी है। जैसे कि अगर अभी मैं आपको सेम एफडब्ल्यू का सेटअप जो हमने डाउनलोड किया, उस पे लेके चलूँ यहाँ से डायरेक्टली, तो उस पे फिर हम बेहतर देख सकेंगे ज़्यादा।
यहाँ पे सेम FW का सेटअप आ गया, इसको हम जस्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। एंटीवायरस आपका मुकम्मल तौर पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन खास तौर पे। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक फ़ाइल भी है जिसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। है वो एंड्रॉयड, शायद लो एंड्रॉयड है उसका, 14 या 15 ना हो, लेकिन मैं जस्ट आपको फ्लैश फाइल दिखाना चाहता हूँ कि आपने वो पुट किस तरीके से करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम FW ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे ऑर्डिन पे। ऑर्डिन पे जाने के बाद अब ये आपके पास फाइल्स आ जाती है। तो BL आप पुट करते हैं, APB पुट करते हैं, CPB, और CSC की जगह आपने पुट करनी है होम CSC। कौन सी फाइल? होम CSC। और वो जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी कि इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है या एग्जैक्ट कौन सा है, तो अक्सर हम आपको या ऑनलाइन जो बंदा काम करवाता है उसको कहा जाता है कि MTP इन्फो दो। तो MTP इन्फो का मतलब ये होता है कि आप जस्ट इन्फो में जाएं, फ़ोन अटैच हालत में लगाएं और MTP इन्फो पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि अगर अभी हम यहाँ पे देखें, सैमसंग सेम FRP MTP इन्फो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक पिक्चर की सूरत में नज़र आ जाएगा कि MTP इन्फो किस तरीके की होती है। मेरे पास एक पिक्चर सेव भी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर सेव है जो कि मैं MTP की अगर आपको दिखाऊँ कि MTP इन्फो आपने किस तरह आपको नज़र आएगी, जो आप फ़ोन के अंदर से सेम FWRP में लेंगे। तो MTP इन्फो आपको कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। आप कोई भी फ़ोन अटैच करेंगे, जस्ट इन्फो पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे क्लिक करने के बाद ये MTP, ये आपको फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहीं से आपको फ़ोन की जो एंड्रॉयड वर्जन है, जिस तरह ये देखें एंड्रॉयड 15 है अब इसमें, ठीक है। तो इसको आप अगर FRP पे करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, तो अभी अब आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। तो MTP इन्फो आने के बाद अब फ़र्ज़ कर लें उस फ़ोन में जो MTP इन्फो आई उसके मुताबिक उसका एंड्रॉयड जो आपको नज़र आया वो आपके पास है एंड्रॉयड 14। तो एंड्रॉयड 14 की फ़ाइल को आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास अभी एक जस्ट फ़ाइल कॉपी हो रही है, इसको पेस्ट कर लें हम, और उसके बाद फिर हम इसको पुट करेंगे अपने सेम FRP के टूल में, ऑर्डिन के फ्लैश में। तो जस्ट आपने करना ये है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड 14 वाला फ़ोन हो, उसको करना है अपग्रेड 15 पे, और बाइनरी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसला नहीं है, बाइनरी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका FRP जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जब FRP रिमूव हो जाएगा तो कस्टमर को आप फ़ोन एज़ इट इज़ वापस कर देंगे, मसला नहीं है। जैसे ये देखें हमारे पास ये फ़ाइल आ गई। अब हमने करना क्या है, BL की फ़ाइल पे क्लिक किया, ओपन करें यहाँ पे फ़ाइल, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल्स मौजूद हैं। जैसे कि सॉरी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले ताकि मज़ीद कोई परेशानी ना हो। एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर लें या एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें, जिस तरह भी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एंड्रॉयड 14 को 15 पे हमने फ्लैश करना है और बाइनरी चेंज करवानी है, तो अपग्रेडेशन में बाइनरी का कोई इशू नहीं होगा, और फ़ोन हमारा क्या हो जाएगा, FRP से निकल के डायरेक्ट होम विंडो पे चला जाएगा, वो FRP की विंडो में स्ट्रक नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखें BL की फ़ाइल में BL पुट करनी है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, BL, इसी के साथ साथ AP के बाद CP, ठीक है, सारी फाइलें आपने एक-एक कोड करनी है। CSC की जगह होम CSC, नॉर्मल CSC नहीं, ठीक है। वैसे तो हम बाज़ बात नॉर्मल मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमने यूज़ करनी है होम CSC, और जस्ट आपने फ़ोन को डाउनलोड में रख के फ्लैश पे क्लिक करना है। फ़ोन फ्लैश होके जब दोबारा ऑन होगा तो FRP की विंडो से निकल चुका होगा। ये तरीका है एंड्रॉयड 14 का FRP ब्रेक करने का। अब अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएँ, और अब हम यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग शायद कुछ चेंज हो गई है हमारे पास। जी, अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट आ जाएँ, फ़र्ज़ कर लें अब हमारे पास है FRP कौन से OS का, 15 का। हमारे पास OS 15 आ चुका है। जैसे कि अब हमारे पास एक फ़ोन जिसकी पिक्चर हमने सेव की थी, हमारे पास इसका एंड्रॉयड वर्ज़न देखें तो 15 है। अब इसी फ़ोन को अगर हम सर्च करते हैं, इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले हमने इसको डाउनग्रेड करना है। डाउनग्रेड करना है 14 पे, ठीक है? डाउनग्रेड 14 पे करने के लिए हमें जो बाइनरी है, वो एग्ज़ैक्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है 15, और उस फ़ोन के अंदर जो बाइनरी है या बिट है, वो हमारे पास है 7, तो जब हम इसको डाउनग्रेड लाएँगे, डाउनग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम 14 पे लाएँगे, तो तब भी हमारे पास जो बाइनरी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 7 ही होनी चाहिए। अगर बाइनरी 7 नहीं होगी तो फ्लैशिंग में एरर आ जाएगा, तो फ़ोन प्रॉपर्ली फ्लैश नहीं होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जैसे हमारे पास ये फ़ोन है, अगर हम इसको सर्च करें S938B, S938B,
तो हम सेम FW पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर लें S938B। अब ये मॉडल हमने सर्च किया, यहाँ पे S25 अल्ट्रा 5G है, तो इसमें बाइनरी चेक कर लेते हैं, अदरवाइज़ शायद ये फ़ोन इसमें स्पॉटेड ना हो, मे बी। अभी ये फ़ाइल लोड हो रही है। इसी के साथ-साथ अगर हम अब इसमें एंड्रॉयड 15 ही है, तो हम कोई ऐसा फ़ोन सर्च कर लेते हैं जिसकी बाइनरी हमारे पास क्या कहते हैं सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम 15 भी हो और 14 भी हो, जैसे कि हमारे पास A146B A146B। तो इस फ़ोन को हमने क्या करना है, इधर सर्च कर लेना है। S25 क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है बड़ा मॉडल है, तो उसमें तो नहीं होगा। अब A14 है हमारे पास, A14 आपने क्लिक किया, कंट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, मसला नहीं है। अब यहाँ पे आपने गौर से सुनना है। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास है एंड्रॉयड 15 एंड्रॉयड 15 एंड्रॉयड 15 है, तो एंड्रॉयड 15 के अंदर अगर बाइनरी है 8, मिसाल ले लें, जैसे हम इसको भी ओपन करते हैं अपनी नोटपैड को, तो आपको सारी चीज़ें साथ-साथ समझ आना शुरू हो जाएँगी। अब हमारे पास कौन-सा फ़ोन है, A14, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है 15, एंड्रॉयड 15, और बाइनरी उसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे देख ली 8 है। अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम 14 पे उसको फ्लैश करूँगा, तो उसकी भी बाइनरी क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अगर बाइनरी 8 है, मैं उसको फ्लैश करूँगा उसी तरह सिंपल AP, CP, BL और होम CSC डाल के, ठीक है? फाइल डाउनलोड होने के बाद प्रॉपर ये काम करूँगा। अब ये जब ये काम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके बाद जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, अब यहाँ पे जब हमारे पास फ्लैशिंग डन हो जाएगी ना, यानी कि 15 से मैं 14 पे आ गया सेम बाइनरी पे। अब जब फ्लैशिंग डन हो गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अगेन फ्लैश करेंगे। अगेन फ्लैश किससे करेंगे, अपग्रेड बाइनरी से, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर क्या होगा, 9, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारे पास 15, और बाइनरी जो हमारे पास होगी या बिट जो होगी वो होगी 9। जब हम उसको दोबारा 9 पे फ्लैश करेंगे, तो उसका FRP हमारे पास रिमूव हो जाएगा। यानी कि इस सूरत में अगर हमारे पास एंड्रॉयड 15 हो, तो हमें 2 बार फ़ोन को फ्लैश करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ-साथ एक चीज़ या एक ट्रिक और भी आती है। अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक नया होम पेज हम खोल लेते हैं, उसमें मज़ीद एक चीज़ हम और देखेंगे। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास FRP पे है एंड्रॉयड 15, ठीक है? यही फ़ोन, ये जो हमने सर्च किया हुआ है A146B, इसी फ़ोन को हम लेके चलते हैं। अब उस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 15 तो है ही है, लेकिन जो बिट है या बाइनरी है, वो हमारे पास है 9। बाइनरी हमारे पास क्या है, 9। अब इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। अगर आपके पास बाइनरी 9 है, तो यहाँ से देखें, जब हम डाउनग्रेड करेंगे, तो डाउनग्रेड की 14 की बाइनरी में भी 9 होना चाहिए। बात समझ आई? यानी कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन की ऑपरेटिंग सिस्टम 15 है, बाइनरी 9 है। अब हमने उसको FRP पे ब्रेक करना है, तो 14 पे लाना है। तो डाउनग्रेड करने के लिए मैंने आपको बताया बाइनरी हमेशा सेम होनी चाहिए। यानी कि 14 पे तो लेके आएँगे, लेकिन 14 पे लाने के लिए हमारे बाइनरी या बिट भी जो है वो 9 ही चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे 9 वाला हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम 14 के अंदर या एंड्रॉयड वर्ज़न 14 के अंदर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को ऑनलाइन FRP पे अनलॉक करवाएँगे। फिर ये ऑनलाइन सर्विस वाया IMEI, वाया पोर्ट शेयरिंग, जिस तरह भी टूल आपको अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है? वो आप फिर उस तरीके से करवा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये एक प्रॉपरली ट्रिक है कि जिसको समझना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फ़ोन हो एंड्रॉयड 15 पे, तो उसको आपने 2 बार फ्लैश करना है। पहली बार जब आपने फ्लैश करना है, एंड्रॉयड 15 है और उसके अंदर जो बिट है वो है 8। तो जब हमने इसको डाउनग्रेड करना है, तो हमने रखना है OS 14, और बिट रखनी है, बिट भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 होने के बाद जब हम फ्लैश कर देंगे इसको, फ्लैश करने के बाद हम दोबारा उसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम 15 यानी कि एंड्रॉयड वर्ज़न 15 की फ़ाइल अगेन डाउनलोड करेंगे उसी फ़ोन की, और बिट को क्या कर देंगे, अपग्रेड। यानी कि सारा काम बिट का है, चाहे वो 14 पे है, चाहे वो 15 पे है। तो ये बात आपने ज़हन पे रखनी है। 15 से 14 पे लाने के लिए बाइनरी सेम, 14 से 15 में जाने के लिए बाइनरी अपग्रेड। तो अगर ये दोनों सूरतें आपके साथ मैच करती हैं, तो आपका FRP फ्री में जो है वो ब्रेक हो सकता है। मार्केट में इसी तरह का काम जो है वो चल रहा है। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये फ़ोन आपने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम 15 है, बिट 9 है। अब इसमें जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम 14 करेंगे, तो अगर बिट 9 ना हुई, यानी कि इसमें बिट क्या है, 9 है, और अगर इसमें बिट 9 वाली ना हुई, ठीक है, नॉट अवेलेबल, इधर मैं लिख देता हूँ NA नॉट अवेलेबल, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन को ऑनलाइन अनलॉक करवाऊँगा या ऑनलाइन बाईपास करवाऊँगा। तो ये तरीका है सैमसंग की FRP ब्रेक करवाने का।
जिससे आप इजीली सैमसंग की एफआरपी को ब्रेक करवा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक शॉर्ट अपलोड कर दूँ। एक फ़ोन मेरे पास आया था, तो उसको भी इंशाल्लाह शॉर्ट की सूरत में इस वीडियो के साथ लिंक कर दूँगा या शॉर्ट बाद में अपलोड कर दूँगा, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। तो ये एक छोटी-सी ट्रिक है हमारे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर मार्केट में एंड्रॉइड 14-15 का काम आता है और उसको आप अगर डाउनग्रेड करके 14 हो, तो ये बात ज़हन में रखनी है। 14 हो उसको 15 में, और बाइनरी का मसला नहीं है। अगर 15 हो तो उसको 14 में, लेकिन बाइनरी का मसला है। बाइनरी सेम है तो ठीक डाउनग्रेड होगा, बाइनरी सेम नहीं है तो डाउनग्रेड में भी नहीं होगा और फ्लैशिंग में एरर देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।